हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारी सवारी निकली है सह परिवार वृंदावन की तरफ। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी की जय। राधा रानी की जय। अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली आगरा हाईवे पर, और यहाँ पर जो रोड है ना वो गाइज एक्सीलेंट रोड है। इस वजह से जो सफ़र है ना वो बिल्कुल भी टायरिंग फील नहीं हो रहा है, और हमारा जो एक्साइटमेंट है ना वो सुपर डुपर हाई है। रियांश भी काफ़ी हैप्पी और एक्टिव फील कर रहा था इस टाइम तक भी, क्योंकि 5 घंटे तो हो ही चुके थे। फिर उसके बाद हमने देखा रास्ते में बहुत सारे फूड कोर्ट के ऑप्शन है, तो उनमें से हमने चूज़ किया पप्पू का ढाबा। हम पहुंच चुके हैं असली पप्पू के ढाबे पर, जैसा कि आप बैक से देख ही सकते हैं। हमने यहाँ पर अब थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि कंटिन्यूसली 5 आवर्स हो चुके हैं हमें ट्रैवल स्टार्ट किए हुए। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें और लंच वगैरह यहीं ले लें। एज सच पार्किंग की भी कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए। साथ में बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम्स भी है, आइसक्रीम पार्लर भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। चलिए लेट्स गो। हम हरिद्वार से अप्रॉक्स 8:30 बजे चले थे और एग्जैक्ट 4 बजे हम वृंदावन पहुंच गए थे। पर गाइज़ बहुत ही अच्छा फील आ रहा था, क्योंकि इस बोर्ड को मैं बहुत दिनों से देख रही थी। मेरो वृंदावन का जो बोर्ड है एंट्री में, और साथ ही भगवान से डेली प्रार्थना करती थी कि हमें भी जल्दी बुलाइए भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग 4 बजे वृंदावन पहुंच गए थे, लेकिन हमें करीब 2-2.5 घंटे लगे होटल सर्च करने में, क्योंकि हमने बहुत सारे होटल देखे, सब के सब फुल थे। और रीज़न बिहाइंड इज़ कि वहाँ पर एकादशी थी उस दिन, और साथ में वीकेंड्स भी चल रहा था, इस वजह से काफ़ी क्राउड था वहाँ पर। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाएँ तो प्री प्लान्ड करके जाएँ, प्री बुकिंग करके ही जाइए, क्योंकि हमेशा वहाँ क्राउड रहता ही है। होटल मिलते ही हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हम निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल की तरफ। वहाँ पर हमने इवनिंग में भगवान के दर्शन किए, और वहाँ के जो नज़ारे थे ना गाइज वो ऑसम थे। देखिए और अब टाइम था पेट पूजा का, इसीलिए हमें कई फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि वृंदावन दरबार में ज़रूर जाना। तो ये ठीक पड़ता है प्रेम मंदिर के जस्ट अपोजिट में, तो हम लोग वहाँ पर गए। अब स्टार्ट होता है हमारा डे 2 और हम जा रहे हैं निधिवन की ओर। अब हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ, और जहाँ पर कि बताते हैं कि बिहारी जी रात के समय आते हैं और रासलीला रचाकर जाते हैं, और सुबह जो है सामान वैसे का वैसे ही बिखरा रहता है, और दातुन जो कहते हैं चबा हुआ मिलता है। बस वही नज़ारे हमने देखने जाना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं निधिवन। मम्मी आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नसीबों वालों को मिलते हैं दर्शन, है ना। कशिश आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो रहा है सब। थोड़ी गर्मी है पर वो भी ठीक हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं निधिवन के एंट्री गेट पर, और यहीं से यहाँ की एंट्री है। और सामने जो है यमुना जी के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पर बोटिंग भी की जा रही है। ये है गाइज निधिवन का एंट्री गेट।
इतनी क्राउड में भी मिट्ठू की एनर्जी काफ़ी हाई थी। इसके बाद हम निकले यमुना जी की बोटिंग के लिए और जिसको मिट्ठू ने बहुत एंजॉय किया। बोटिंग करना काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो चुके थे और बहुत ठंडक दे रहा था ये। साथ में हमें नज़ारे भी बहुत अच्छे दिख रहे थे, सामने से यमुना जी के घाट भी दिख रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब क्योंकि 1 बज गया था और भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों से, तो हम निकले यहाँ पर स्कॉन टेम्पल के जस्ट अपोजिट में एक किचन है विच इज़ सात्विक किचन एक्यांस करके। इसका हमने किसी से पूछा नहीं था, बस हम रेंडमली यहाँ पहुँच गए और हमें बहुत ही मज़ा आया। और अगर बात करें यहाँ के खाने की, तो यहाँ पर जो खाना था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी लाइट था क्योंकि बिना प्याज लहसुन के यहाँ पर खाना बना हुआ था। इट मीन्स टोटल सात्विक फूड और यहाँ पर टोटली थाली सिस्टम ही था। देखिए गाइस, हम खड़े हैं स्कॉन मंदिर के बाहर और उसकी बाहर की जो मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया मार्केट है। काफ़ी अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ पर, आपको बहुत अच्छी टी शर्ट्स लहंगा सब मिल जाएगा। और उसके साथ जो एक फेमस शॉप हमने पाई वो है मतंग परफ्यूम की शॉप, जहाँ पे ओरिजिनल परफ्यूम मिलते हैं आपको। चलिए अब यहाँ पर हम पूछते हैं भैया से कि भैया क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने पास। राधे राधे। तो देखिए आपका हमारा दुकान है अपना इस्कॉन मंदिर के सामने। जैसे अपने दुकान पर सबसे मिलता है आपका ठाकुर जी का सामान, जैसे आपका अगरबत्ती, धूपबत्ती, परफ्यूम, इस तरह आपका जैसे देखिए इस तरह लग रहा है। हाँ जी। आपका होता है ठाकुर जी की मालिश के लिए। मालिश कैसे होता है? लड्डू गोपाल जी का, लड्डू गोपाल जी आपके सुबह सुबह स्नान होता है, स्नान करके जैसे पूरी बॉडी मसाज होता है आपका उनके लिए। फिर लड्डू गोपाल जी क्या, लड्डू गोपाल जी आपका भगवान जी का बचपन का, हाँ जी, उनके लिए छोटे बच्चे का मालिश होता है, ठाकुर जी का मालिश होता है उसके लिए। और जैसे लगता है आपका ये मौसम के हिसाब से, जैसे गुलाब हुआ, जस्मिन, चंपा, रजनीगंधा गर्मी में ये 12 महीने, 12 महीने गर्मी में लगता है आपका चंदन और खस आपका। अच्छा, हाँ। और इत्र का पहचान होता है हमेशा, इत्र को हमेशा इधर लगा के देखिए अपने स्किन पर। अच्छा, अगर जलन करे तो इत्र केमिकल है, फेंक देना उसे, कभी यूज मत करना। और जलन करे, वो जलन नहीं करे वो प्योर होता है आपका। ये पहचान है आपका मालिश वाले का। और जैसे आपका ये सब रहता है अपना स्प्रे बना रखा है ठाकुर जी की पोशाक पर, पर्दे पर, उनके आसन पर। जैसे सुबह सुबह स्नान करा के वस्त्रों को उनके कर दीजिए कैसे भी। और ये गुलाब जल से स्नान कराया करिए अपने। ये गुलाब जल तो बहुत प्योर है क्योंकि मैंने पर्सनली इसको कई सालों से यूज़ किया है। हमारे एक नॉन थे, वो यहीं आते रहते थे, तो मैं उनसे स्पेशल ये गुलाब जल तो मंगवाती थी आपकी शॉप का। गुलाब जल का पहचान होता है हमेशा इसको पी कर देखो, ड्रिंक करके अपना। ये गुलाब जल होता है पर इसका पहचान है, जितना कड़वा हो उतना बड़े गुलाब जल। और गुलाब जल का दूसरा पहचान है, इसको आंखों में डाल कर देखो, अगर नेक भी जलन करे उसको फेंक देना। अच्छा, कभी जलन नहीं करते आप ज्यादातर किसी और का देखिए गुलाब जल आंखों में डालना जलन करता है। जलन क्यों करता है आपका? उसमें आपका देखो गुलाब का ये एसेंस आता है, तो 2-3 ड्रॉप डाल देंगे उसमें आपको गुलाब जल में, वही खुशबू बढ़ जाएगा, वो जलन करेगा। अगर आप पे जलन होगी, ठाकुर जी का अभिषेक करोगे, स्नान कराओगे, उनके जलन होगी। ठाकुर जी का स्नान कराने से आपका पहचान होता है आपका। ओके, पत्ता बनाते हैं आपका। और अपना गुलाब का फूल बनता है आपका, इंग्लिश फ्लावर होता है, रेड वाला अपना फूल आता है आपका चैत्र के महीने में एक आता है अपना, ये देखिए पिंक कलर का, ये वाला फ्लावर होता है आपका, जो साल में एक बार आता है मार्च में से। इसका हम गुलाब जल बनाते हैं अपना। ये वाला फूल होता है आपका, ये है, ये सब आपका रोज वाटर भरा हुआ है आपका, ये सब फिल्टर करके अपना। अच्छा, ये आपका खुद का है सेटअप? ऐसा भी है। अच्छा, जैसे अपना ये धूपबत्ती बन रहा है अपना, हैंडमेड पूरा आपका, ये सब अपना रहता है आपका, ये तो साल में एक बार आता है। अच्छा अच्छा, ये है। और जैसे अपना ये अगरबत्ती वगैरह लगा रखा है। और हाँ, अपना अगरबत्ती में खास बात एक और है, सबसे मेन बात, इसके अंदर लकड़ी जो आपको हम बांस का नहीं लगाते, क्योंकि बांस अपने हिंदुओं में कभी जलाते नहीं, निषेध मानते हैं। अच्छा, बांस जलने से क्या अपना वंश खत्म होता है, अपने वृद्धि नहीं होती कभी, तो बांस नहीं होता। बांस इसमें लगाते अपना, नारियल का पेड़ होता है उसका लकड़ी, नारियल की लकड़ी। हाँ, ये खास बात है अपना। तो देखिए ये जो बना हुआ है हमारा अगरबत्ती, ये पूरा नारियल की लकड़ी पे ही सेट किया गया है ना, बांस नहीं यूज करते ये। बैम्बू अपना हिंदू धर्म में निषेध रहता है बनाना, उसके लिए रहता है। जैसे अपना एक तिलक बना रखा है लड्डू गोपाल जी के, शालिग्राम जी उनके तिलक, केसर तिलक आता है अपना। और तो ये भी प्योर रहता है अपना। तो सबसे विशेष बात ये, आपको लड्डू गोपाल जी का माथा काला नहीं करेगा ये, कभी गौर करना, उनका देखना माथा काला हो जाता है लगाते लगाते। क्या होता है आपको उसमें, क्या वो लोग देखो, जैसे आजकल मार्केट में आपका ये आ गया लिक्विड वाला, ये इतना बेकार चीज होता है। चंदन होता है खाली क्रीम, रंग और परफ्यूम। चंदन देखो आप कभी लगाते हो सूख जाता है, कभी सोचा करो कि इस बात को कि गीला क्यों रह रहा है ये, कभी गीला नहीं रह सकता है। और इसमें ठंडक के लिए वो लोग मिंट डाल देते हैं, मिंट ठाकुर जी का माथा काला कर देगा, जलन कर देगा। इसमें अपना ठंडक के लिए कपूर डाला हुआ है, कपूर डाला हुआ है, ये रहता है और बेनिफिशियल रहेगा कपूर, ठंडक देगा।
स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहता है आपका। ठीक है, ये अपना धोनी पाउडर है, जैसे धोनी करते हैं आपका घरों में शाम के समय, नजर के लिए, नेगेटिविटी के लिए, उसके लिए रहता है आपका। और सबसे विशेष बात ये आपका बिना कंडे कोले जलता है आपका धोनी पाउडर, सबसे मेन बात। तो इसको कैसे बर्न करेंगे इसको? बिल्कुल देखिए भैया हमें करके दिखाएंगे। जैसे घर में कोई भी अपना बाउल बना लीजिए, इसमें आपका गूगल, लोबान, हवन मसाले, हवन सामग्री, कपूर, गाय का गोबर, सब चीज बनाओ। देखो जलाना कैसे, इसको बाउल को लीजिए अपना, बस ऐसे पाउडर को ऐसे रख दीजिए, बस खत्म। और ना ही कंडे का, ना कोले का, ना कपूर का, कुछ भी जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। बस पाउडर को ऐसे लीजिए, और घर में ऐसा सुगंध कर देगा आपने हवन किया हुआ है। इसको देखो जला के हर कमरे में धूनी कर दो आप, फिर घर के बीच भी रख दो आपका आंगन में। जितना भी नजर वगैरह है, नेगेटिविटी आपकी सब खत्म। या फिर तुलसा जी होंगी, धूनी कर लेंगे तुलसा जी के पास, जैसे पहले जमाने में धूनी करते थे ना आपका, गूगल लोगों से करते थे, बनाते हैं। हमें रेगुलर करना चाहिए ना वैसे? शाम के समय सा करो तो सूर्यास्त होता है आपका, बहुत बड़ी बेट होता है। जब 2 दिन मिलते हैं तब जला के, सुबह जलाते हैं, लेकिन शाम को ज़्यादा मैच होता है गूगल का, सबसे ज़्यादा धूनी करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और मैं काला दूंगा आपको, ये अपना खुद बनाया हुआ है। इसलिए देखो अपना ये सब चीज़ खुद बनाते थे, थोड़ा विश्वास रहता है हमें। नहीं ये तो ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि कई सालों से सामान जा रहा है आपकी शॉप से, तो पता है हमें इस बात। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप पैटर वगैरह लगा रखा है, तो ये अपने स्किन पे लगाते हैं अपना, तो स्किन पे करना है तो लगाया करो, कपड़ों पे करना है तो स्प्रे करा करो। स्किन अपनी बॉडी पे करना है ना, ठाकुर जी की बॉडी पे कभी भी नहीं, कपड़ों पे करो, कपड़ों पे देखना रहेगा, उसके लिए अपना बना रहता है। राधे 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 राधे। राधे। चंदन लकड़ी का पहचान क्या होता है? भैया अब हमें बता रहे हैं चंदन, ओरिजिनल चंदन लकड़ी की पहचान क्या होती है? तो इसके नाम पर आजकल आ गया अमरूद का लकड़ी। दुकानदार क्या करता है, चंदन का स्प्रे देगा, चंदन का स्प्रे छिड़क के बेच देता है। अच्छा। तो क्या है, सूंघने सुगंध आएगा दुकान पे, और घर पे घिसोगे सब होता है लकड़ी आपका। और चंदन का पहचान है 2 सेकंड में दिखेगा, ये 2 सेकंड में, यानी घंटों रगड़ते रहो, कोई निकल नहीं रहा है। और देखो आपको घिस के दिखाते कैसे घिसता है। घर में आपको जैसे कोई आपका पत्थर होगा, उसमें घिस लीजिए अपना, और इसको रोज वाटर को अपना ऐसे डाल दीजिए। रोज वाटर आपका या गंगा जल आपका उसमें, तो देखिए आप कैसे रख करके बस ये देखिए आपका 2 सेकंड में अंदर निकलने लग गया आपका ये, बस ये होगा। इसमें चाहो तो अपना केसर डाल सकते हैं, अपना केसर देखो भैया ने बिल्कुल लाइव हमें करके दिखाया है सामने, बस आपका ये चंदन निकल गया ओरिजिनल है। जैसे गर्मी आ रहा है आपका, ये गर्मी में क्या करते हैं आपका, बाकी वाली मूर्ति को उनका पूरा लेप करते हैं चंदन लकड़ी के, अपना इसमें केसर डाल सकते हो अपना, उसके लिए रहता है आपका, और ठंडक करेगा आपका, बस पूरा निकल गया आपका चंदन का, उसके लिए रहता है आपका। ठीक है, राधे राधे। थैंक यू। तो अब मेरी एडवाइस है कि आप जब कभी इस्कॉन टेम्पल आएँ तो उसके सामने जस्ट ये शॉप है, तो आप शॉप को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। राधे राधे। उसके बाद हम पहुँचे प्रेम मंदिर, जो कि कृपालु जी महाराज द्वारा कंस्ट्रक्टेड है और बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। मतलब वर्ड्स आर लेस फॉर दिस टेम्पल। इतना सुंदर टेम्पल बना हुआ है और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं बीच में। अब बात करते हैं मंदिर के टाइमिंग्स की। तो मंदिर जो है सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक के लिए खुलता है और उसके बाद वो 8:30 से 12 बजे तक खुलता है। और क्योंकि 12 बजे तो वृंदावन के लगभग सभी मंदिर ही बंद हो जाते हैं और फिर शाम संध्या वेले के लिए 4 बजे से 8:30 बजे तक लास्ट शयन आरती होती है।
किड्स कैंटीन। ये प्रेम मंदिर की कैंटीन है और यहाँ पर सभी चीज़ अवेलेबल है, स्नैक्स वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। और यहाँ का जो मेन्यू कार्ड है ना वो भी मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ। जब बाहर की तरफ जाएंगे जो नाइट व्यू दिखेगा ना आपको प्रेम मंदिर का, दैट्स ऑसम। सी हाउ इट्स लुकिंग रियली। आ रही है। अब टाइम था फिर से पेट पूजा का और अब हम पहुँचे यहाँ की बहुत फेमस शॉप है हीरा स्वीट्स और यहाँ पर सब अवेलेबल है। साउथ इंडियन ले लीजिए, चाहे स्वीट्स में ले लीजिए या फिर कोई भी फूड आप ऑर्डर करेंगे, यहाँ का मेन्यू बिल्कुल वेल डिफाइंड है। बट इतना फेमस है कि हमें यहाँ पर काफ़ी देर वेट करना पड़ा। वेटिंग रूम में हमने काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद हमारा नंबर आया। और अब स्टार्ट होता है हमारा तीसरा दिन यानी कि डे 3 और आज हमने सुबह सुबह अटेंड किया मंगल आरती के लिए। हम निकले इस्कॉन टेम्पल में और यहाँ पर हम लोग रहे 7 बजे तक और उसके बाद हम निकले बांके बिहारी टेम्पल के लिए क्योंकि 2 दिन से हम बहुत कीनली वेट कर रहे थे। वीकेंड्स की वजह से इतना क्राउड था कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे एंड फाइनली हमने बांके बिहारी टेम्पल के भी दर्शन किए। अब जैसे ही हम इस्कॉन टेम्पल से बाहर निकले तो हमने एक टी ब्रेक लिया और क्योंकि उस टाइम ज़्यादा शॉप्स तो खुली नहीं थी, एक ही टी स्टॉल ओपन था, तो वहाँ पर हम टी ले ही रहे थे कि एक फैमिली हमें मिली जो कि परमानंद जी महाराज के फॉलोवर थे और मेरे मन में ना सुबह से इच्छा थी कि हम वृंदावन आए हैं तो हमें एक बार केली कुंज वाले जो परमानंद जी महाराज हैं उनके एक बार दर्शन हो जाए। तो उन्होंने बताया, पूरा एड्रेस भी हमें पूरा बताया कि कहाँ कहाँ जाना है और हमने उसको फॉलो किया और हमने दर्शन भी किए केली कुंज वाले महाराज जी के। एक बात तो पक्की है, अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी चाहें ना वो आपका पूरा जरूर होता है। अब हम निकले बांके बिहारी टेम्पल में दर्शन के लिए। इस मंदिर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि जो स्वामी हरिदास जी थे वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान कृष्ण और राधा रानी उन्हें दर्शन दिया करते थे और वो घंटों तपस्या में लीन रहते थे। तो एक बार उनके भक्तों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन कराइए। तो जब भगवान उनको दर्शन दिए तो भगवान से बोले कि मेरे भक्त भी आपके दर्शन करना चाहते हैं।
तो भगवान ने बोला मैं राधा रानी संग यहीं रुक जाता हूँ। तो हरिदास ने उत्तर दिया कि प्रभु मैं आपको तो रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के इतने आभूषण श्रृंगार मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत गरीब हूँ। और जब वो तब से उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी का रला मिला स्वरूप प्रकट हो गया है, जिसे आज हम बांके बिहारी नाम से जानते हैं। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि रियांश ने जो है बांसुरी बजाना और जयकारा लगाना सीख लिया है। बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत ही अच्छी। और इस वीडियो में जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया गया वो एकदम सत्य है और दिल से प्रेजेंट किया गया है। थैंक यू।